Life is a learning process. You can learn from small child or anybody adult to you. सिर्फ हमें हमारी आंखें खुली रखनी चाहिए और कान खुले रखने चाहिए। जो आप ढूंढ रहे हैं मंदिरों में वो आपके अंदर ही है। आप अंदर जाके जो आप सोच रहे हो आपको अंदर ही मिलेगी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार सभी को, PMC हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही अद्भुत दिन है। मैं न्यू जर्सी में हूँ और आज हम एक बहुत ही स्पेशल मास्टर का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो न्यू जर्सी में रहते हैं। 2020 में उन्होंने ध्यान करना चालू किया और उनकी पूरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो आइए मिलते हैं दिनेश जी से और जानते हैं उनकी कहानी। नमस्कार सर, आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है हम। तो पहला सवाल मेरा ये है कि ध्यान से पहले मतलब आपकी जिंदगी कैसी थी? क्या आपके जीवन में कहाँ रहते थे? आपके आसपास में क्या होता था और क्यों आपको ये शिफ्ट लेना पड़ा? नमस्कार, आत्मवंदनम। मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर जब जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि अभी कुछ नया करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। तो उस सोच में मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कुछ नया करने के लिए। तो मैं पढ़ते पढ़ते मैं स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ता था। तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो मैं पढ़ना शुरू किया और बाद में मुझे लगा कि नहीं, इसमें ध्यान यात्रा करनी ज़रूरी है। तो मैंने स्टार्ट किया और उस टाइम पे मैंने हार्टफुलनेस मेडिटेशन चालू किया था और उससे थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी उसमें आ रहा था और मैं उसमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति करना चाहता था, कुछ अलग सोचना चाहता था। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम बिताना चालू किया। पहले मैं 5 मिनट करता था, फिर उसमें 10 मिनट, 15 मिनट, अबाउट 30 मिनट्स तक मैं ध्यान करता था। बाद में मुझे पता चला कि हमारे यहाँ न्यू जर्सी में ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन चलता है। तो फिर ऑनलाइन में उस टाइम पे कोविड चालू हो चुका था, तो ऑनलाइन क्लासेस थे, तो मैं वो ज्वाइन किए और स्टार्टिंग में मैं प्राथमिक वर्ग में चालू किया ध्यान सीखने का। और प्राथमिक वर्ग करीब 2 महीना चला। वो कंप्लीट होने के बाद इंटरमीडिएट कोर्स था, वो भी मैं किया और बाद में राजयोग किया। तो तीनों कोर्सेज में अच्छी तरह से कंप्लीट किए और मेरा थोड़ा ज्ञान मार्ग का ध्यान भी बढ़ा और मेरे दिमाग में कुछ शांति प्राप्त होने लगी। तो वो मैं कर रहा था। बाद में मुझे ज़्यादा उत्सुकता थी मुझे कि और कुछ मैं सीखूं, कुछ नया तरीका, कुछ ढूंढ रहा था। वो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे, पर मुझे इतना जो चाहिए था वो भी उसमें दिख नहीं रहा। आप सेटिस्फाइड नहीं सेटिस्फाइड फील कर रहा था, कुछ और ज़्यादा उत्सुकता थी जानने के लिए। तो उसी वजह से मैंने बाद में आर्ट्स ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर जी का भी कोर्स किया। और इनके बाद मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि भाई, ये दूसरा भी है, आपको जो जानना चाहते हो तो आप आजमाइए, बहुत सिंपल है, आपको शायद पसंद पड़ेगा। तो उस वजह से मैं PSSM एंड बुद्धा CEO, जो PMC उनकी मेन शाखा है, उनमें मैं ध्यान सीखना चालू किया। जब मैं देखा कि भगवान बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान है, तो मैं सोचा कि देखिए क्या हम उसमें कुछ सीख सकते हैं। तो आप हमेशा जिज्ञासा आपके अंदर हमेशा जाग बनी रही हूँ
रही तो होती आपकी है। फैमिली में क्या आपके साथ सभी लोग, जैसे आपकी वाइफ हो या आपकी फैमिली मेंबर्स, क्या वो भी ध्यान में इंटरेस्टेड रहे हैं? नहीं, इतने नहीं है, भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी वाइफ शायद ध्यान में आएगी, और दूसरे कोई फैमिली मेंबर इतने इंटरेस्टेड नहीं है। जी, और मैं प्रयत्न करूंगा कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े बिल्कुल और आत्मज्ञान प्राप्त करें बिल्कुल। इस बट आपकी जो ज्ञान के यात्रा द्वारा। है, यानी जो जिज्ञासा है, वो इतनी स्ट्रांग है कि आपने हर एक तरीके का कोर्स को एक्सपीरियंस करा, और आपकी आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे होंगे। तो आपने क्या चेंजेस देखे अपने में, हर एक कोर्स, हर एक अलग ध्यान की जो पद्धति आपने की? हाँ, तो उसमें हुआ ये यूँ कि स्टार्टिंग में जो किया मैंने ध्यान, तो सभी सभी ध्यान के मार्ग सभी अपने यूनिकनेस में हैं। सभी अच्छे, सभी जानने लायक है। मगर जब मैं बुद्धासी के आनापानसति ध्यान में आया, तो मुझे बहुत सिंप्लिसिटी दिखाई, सहज भाव से मैं ध्यान करने लगा। उसमें मुझे कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं लगी कि भाई आप ध्यान के लिए बैठो, तैयार हो, ऐसा कुछ नहीं। बैठने के साथ जब मैं मेरे श्वासोश्वास को कंट्रोल करने लगा, तो उससे हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग क्वाइट, शांत होने लगा, और सहज भाव से मैं ध्यान योग में चले जाने लगा। तो वही उसकी मेन मुझे लगी खूबी, अच्छी लगी कि उसमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, और बिना प्रयत्न किए हुए आप सहज भाव से, सरलता से ध्यान प्राप्त कर सकते हो। और उस वही मैं आहिस्ता आहिस्ता करते गया, और बाद में बुद्धासी योग के में 40 दिन के जो प्रोग्राम है, वो उसमें मैं एक्टिव रहा, और मैंने करीब करीब 8-9 बार 40 दिन के प्रोग्राम अटेंड किए, और आज भी मैं करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे पूछ रहे हैं कि उससे क्या फ़ायदा हुआ, तो मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे शारीरिक फिजिकल कोई बीमारी तो है नहीं इतनी, मगर ध्यान से मेरा दिमाग बहुत प्रसन्न रहने लगा, और क्वाइटनेस मुझे मिली, और थिंकिंग ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी सोचते हो आप कर पाते हो। तो ये सब बेनिफिट मुझे अच्छे लगे, और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ने लगा। तो इनके फायदे मैं बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपके अंदर, जैसे आपने कहा, बहुत चेंजेस आने लगे, तो आपने आसपास में, जैसे आपका, तो आपने कहा कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई मेंटल प्रॉब्लम ऐसा नहीं, लेकिन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन आप अगर इमोशंस, अगर आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करना आपने चालू। हाँ, तो उसमें बड़ा बेनिफिट हुआ कि जैसे कोई आज बोलते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ पहले। मैं इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर देता उनकी बात पे। पहला सुनता हूँ, बाद में सोचता हूँ, और बाद में उनको जो मुझे बोलना है उसका जवाब मैं देता हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किसी को सुनते हो, और बाद में आप जो भी है उनका जवाब देते हो, तो दोनों साइड के लिए अच्छा होता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा ये भी बेनिफिट मुझे मिला कि अभी मेरी नींद थोड़ी कम हो गई है, मगर मेरी एनर्जी कम नहीं हुई है। मैं इतना ही एक्टिव हूँ, इतना ही एनर्जी वाला हूँ, और अभी पहले से खाना भी थोड़ा कम हो चुका है, मगर एनर्जी इतनी ही रहती है, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि ध्यान योग से मुझे बहुत उनका बेनिफिट मिल रहा है, और मैं ज़्यादा उसमें और भी, अभी तो मैं स्टार्टिंग में स्टेप सीख रहा हूँ, और उसमें ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना है, सीखना है, तो वो मेरी जर्नी रहेगी। अक्सर इस उम्र तक आने तक लोग बोलते हैं कि बस अभी मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया है, अब मैं बांटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप इतने अद्भुत तरीके से, इतना ओपननेस के साथ आप शेयर कर रहे हैं कि मैं और जानना चाहता हूँ। तो अलग अलग किस किस तरीके से पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, क्या नॉलेज आपने गैदर किया है, और क्या अपने बारे में, क्या आपके अंदर जो शिफ्ट्स हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। जरूर। मुझे लग रहा है कि पहले तो आपका मैं जवाब दे दूं कि
life is a learning process. You can learn from small child or anybody adult to you, और आप बड़ी उम्र वाले से भी सीख सकते हो. सिर्फ हमें हमारी आंखें खुली रखनी चाहिए और कान खुले रखने चाहिए. आप किससे भी सीख सकते हो. बुक की बात आप पूछ रहे, तो मैंने अभी तक थोड़ी सी बुकें पढ़ी और मेरा पढ़ना चालू है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने द 4 एग्रीमेंट पढ़ी है, पावर ऑफ नाउ पढ़ी है, यू फॉर एवर पढ़ी है, बायोग्राफी ऑफ योगी जी पढ़ी है, तुलसी दल में पढ़ रहा हूँ, और कई और साई चरित्र पढ़ी है. तो वैसे मेरी जर्नी चालू है. अभी तो मैं बहुत कुछ आगे जानना सीखना बाकी है. क्या बात है. तो ये पुस्तक पढ़ते पढ़ते आपने अंदर क्या अपने लर्निंग्स हुए हैं? लर्निंग्स में मुझे ये लगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं मंदिरों में आउटसाइड, वो आपके अंदर ही है. सो आप अंदर जाके तो आपको जो आप सोच रहे हो, जिस हूँ है माँ आप फाइंड आउट करना चाहते हो, आपको अंदर ही मिलेगी. तो भगवान को मंदिरों में जाके तलाशने की जरूरत नहीं है. आप अपने आप में जाको और सभी को प्यार दो और प्यार बांटो, तो उससे सभी के साथ आपका अच्छापन रहेगा. सुझाव यही है मेरे ख्याल से. तो आप देखते हैं आसपास के लोग कोई भी ध्यान नहीं करते. तो आसपास के लोग कंप्लेंट्स करते हैं, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या कोई ना कोई अनबन है. तो लेकिन आप कैसे ध्यान के द्वारा आपको क्या लगता है बेनिफिट क्या होगा ध्यान का उनके लाइफ में? जरूर बेनिफिट होगा ही, क्योंकि आप जब ध्यान करते हो तो आपका दिमाग शांत होता है. उसके हिसाब से जो आपको गुस्सा भी आता होगा, तो पहले आप 2 बार सोचेंगे मैं एक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो गलत है या सही है. सही मायने में मैं उनके साथ व्यवहार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा. तो फैमिली के लिए, गृहस्थी के लिए बहुत उपयोगी है. और उनमें बच्चे भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए और यंगस्टर भी आ जाते हैं. तो सभी के लिए वो अच्छा है कि आप कुछ सोचो, तो आपको ध्यान से उसके बेनिफिट मिलेंगे. बहुत बढ़िया. तो जैसे आप न्यू जर्सी में हैं, आप न्यू जर्सी में इतना अच्छा काम चल रहा है मास्टर्स का, PSSM यूएसए में बहुत अच्छा काम चल रहा है. तो आप क्या देखते हैं कि कैसा यूएसए होना चाहिए? यूएसए में आहिस्ता आहिस्ता ध्यान जगत की लोकप्रियता बढ़ेगी, जो मेरा मानना है. क्योंकि हम लोग यहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं और हम पत्री जी के दिए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, और उनको हम आगे बढ़ाना सोच रहे हैं. और हमारे यहाँ PSSM एंड बुद्धा सीओ दोनों ग्रुप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. हम लोग ने न्यू जर्सी मिनी DMC भी की है February 24, 2024, और बाद में हमने चंद्रा सर के एक दिन का फुल डे सेमिनार था, वो भी हमने किया था March 24, 24 को. और भी काम हम लोग कर रहे हैं. तो मुझे श्रद्धा है कि आज नहीं तो थोड़े टाइम में हम लोग आगे निकलेंगे, और हम बहुत से लोग को हमारे साथ जुड़ाएंगे, और हमारा संग आगे जाएगा ध्यान जगत का. आपने पत्री जी को भी सुना होगा. पत्री जी के अलग अलग प्रसंग सुने होंगे, उनके मैसेजेस सुने होंगे. तो आपको कौन सा सबसे अच्छा मैसेज लगता है जो आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हैं या करना चाहते हैं? पत्री जी के मैसेज सभी में कुछ न कुछ तथ्य होता है, और सभी अच्छे हैं. आप कौन से एंगल से देखते और सुनते और समझते, वो बड़ा जैसे स्पिरिचुअली जैसे स्पिरिचुअली सर बहुत प्रैक्टिकल विजडम देते हैं. सही बात है.
नॉर्मल जिंदगी जीते हुए एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ, जैसे सिंपल लिविंग एंड हाईएस्ट थिंकिंग, तो आपके कौन से एस्पेक्ट ऑफ पत्री जी आपको अच्छे लगे? मुझे उनके सभी अच्छे लगते हैं, जो भी वो बताते हैं, जो भी सुझाव देते हैं, मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में एक पर्टिकुलर आपको बता नहीं सकता। तो जैसे पत्री जी फ्लूट बजाते हैं, चेस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खाना बनाते हैं, सेशंस लेते हैं, फ्लूट बजाते हुए सभी को मग्न करते हैं। तो हर एक मास्टर, हर एक पर्सन जो भी देख रहा है, उनके उस फ्लूट मेडिटेशन के द्वारा ही, आई एम श्योर आप करते होंगे सर के फ्लूट पे मेडिटेशन, तो उस फ्लूट मेडिटेशन के द्वारा ही अनेकों लोग के लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है। फ्लूट आपको रिलैक्स कर देते हैं सुनने के। और मैंने सुना है कि पत्री जी को खाना बनाना बहुत अच्छा लग रहा था, और वो किसी खुद किचन में जाके सभी के लिए खाना बनाते थे और सभी को प्रेम से, प्यार से खिलाते थे। तो वो उसका बहुत अच्छापन था, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। सबके बीच में रहते हुए पीछे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी जीना, ये है योगी की कहानी। और आप एक योगी हैं, अपने पूरे फैमिली को तो आप बदल ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूरे यूएसए में सभी को ध्यान सिखाएंगे, इसका भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय है। क्योंकि एक सीकर का जो एक पर्सनालिटी होता है, एक सेल्फ होता है, कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है। तो उनको वो जजमेंट के आई से नहीं दिखता है, वो एक लर्निंग आई से दिखता है। तो आपने वो लर्निंग आई, और इसी के द्वारा आप, ये लर्निंग आई ही काफ़ी है, यही पत्री जी ने हम सभी को सिखाया है कि एक लर्निंग आई काफ़ी है, जहाँ पे हम हमेशा एक ओपन रहते हैं सभी से सीखने के लिए। तो आखिरी में सर आपका मैसेज देना चाहेंगे फाइनली, ताकि सभी लोग आपके द्वारा जो काम हो रहा है उसके बारे में पता चले, और लोग इंस्पायर हो कि वो ध्यान करना चालू करें, शेयर करना चालू करें। तो आप अपना मैसेज दे सकते हैं। मेरा मैसेज ये है कि वी आर वसुदेव कुटुंबम। तो हम सभी एक फैमिली है, और हम सब साथ में है, वो हमारे में वननेस है। तो हम साथ में विश्व को शांति के रास्ते पे ले जा सकते हैं, सभी का ध्यान से उद्धार हो सकता है, और बंधु भावना बढ़ सकती है। यही मैं सोच रहा हूँ। अद्भुत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। न्यू जर्सी से हम ऐसे ही ग्रेट मास्टर से आपसे रूबरू कराते रहेंगे पीएमसी हिंदी चैनल में, और ऐसे ही आप PSSM USA, PMC USA को भी फॉलो करिए, ताकि और काम जो USA में चल रहा है आप सभी को जानकारी मिल सके, और PSSM ग्लोबल को भी। तो ऐसे ही बने रहिए PMC हिंदी चैनल में। हम फिर मिलेंगे, हम है PSSM में एक अगले मास्टर के साथ एक नई कहानी लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।